अरे मुस्कान, आओ ना। हो गया तुम्हारा काम? जी दीदी। मुस्कान, ये मिस्टर आलोक हैं और ये मुस्कान। हेलो। हेलो। अरे ये क्या लाई हो? वो मैं अपने लैपटॉप के लिए प्रिंटर लाई हूँ दीदी। अच्छा। Should I suggest something if you don't mind? Yes, sure. अगर आप इसके जगह वो प्रिंटर लेती जो हीट को एग्जॉस्ट करता है तो आपके लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती। एंड इट शुडंट बी वेरी एक्सपेंसिव, तो आप इसे वापस दे दीजिए और वो वाला ले आइए। Sure. Thank you. हर किसी का काम जरूरी होता है भैया, हमारा भी। इसलिए जब तक आप ये सारा काम नहीं करते, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मैं सच कह रहा हूँ बीबी जी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बहुत दिन से जाना था मगर अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। तो आपको काम लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। आप पहले ये सारा काम खत्म कीजिए, उसके बाद जाइए। और हाँ, पैसे भी आपको तभी मिलेंगे जब आप ये सारा काम खत्म करेंगे। भाभी, रजाइयाँ या गद्दे आज बने या कल क्या फर्क पड़ता है? जाने दीजिए ना उन्हें, क्या पता सच में उन्हें कोई काम हो। जसमीत, तुम तो रहने ही दो, कुछ पता तो होता नहीं है, इसलिए बीच में मत बोला करो। इतने दिन से चंदा दीदी सबको बेवकूफ बना रही है। ये सब तो मानना नहीं है तुम्हें, और अब ये बात नहीं मान रही हो। रुपा, मैंने समझ नहीं आता, आपको हर कोई कामचोर या फिर धोखेबाज क्यों लगता है? हो सकता है उनको जनरली कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम हमारे ही घर में होती है सबको। और हाँ, तुम इतनी देर से हमारी खड़ी हुई बातें सुन रहे हो, जाकर तुम अपना काम भी पूरा खत्म करो ना। मैं सवेरे आके सारा भर दूंगा बीबी जी, अभी मुझे जाने दीजिए। वर्षा बेटा, जाने दे। नहीं माँ, आज अगर इसे जाने दिया ना तो ये हाथ से निकल जाएगा। मैं जानती हूँ इन लोगों को अच्छे से। एक मौका चाहिए होता है काम चोरी करने का। इनसे काम निकलवाने के लिए ना थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। चाहिए आप काम कीजिए। अभी मैंने समझ नहीं आता, जो काम प्यार से हो सकता है वो सख्ती बरतने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है जसमीत। अपने मन की तो तुमने कर ली है ना, अब मुझे करने दो जो मुझे करना है। अभी आप ना हमेशा ऐसे ही कर। बस 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 बस, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो क्या गया है दोनों को? एक हुई वाले के चक्कर में तुम दोनों अपना सिर क्यों धुन रही हो? मम्मा प्लीज, आज अंकल को जाने दो ना, अभी मुझे और खेलना है। आप अंकल को बोलो कि वो कल आके कर दे सारा काम, प्लीज। सो वेरी प्रोडक्टिव डे। मुझे लगता है मिस्टर नैतिक को आने में देर हो जाएगी, तो मुझे भी चलना चाहिए। आप भी आराम कीजिए। नहीं, एक्चुअली मैं तो उनके आने तक वेट ही करती हूँ हमेशा। आप भी रुक जाइए, नैतिक बस आते ही होंगे। अक्षरा, बहुत देर हो गई, तुम भूखी हो, कुछ खा लो। हाँ छोटी माँ, बस नैतिक आ जाए फिर साथ ही खाएंगे। उसको देर हो रही है ना बहू, तो तू खा ले। आलोक बेटा, तुम भी खा लो कुछ। नहीं, मुझे भूख नहीं आती। भूख नहीं है या शर्मा रहे हो? आ जाओ, दोनों खा लो। बहुत स्वीट लोग हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी। यार, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा है, फिर भी डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। लेट मी चेक। देख क्या रहे हो? चलो निकलो बाहर। क्यों? हमने क्या किया है? अभी बताएं या थाने चल के? लेकिन हमने किया क्या है? और कुछ बाकी है? ड्रग्स लेते हो, लड़कियां बुलाते हो, हैं? नूनू सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे बाकी के दोस्त भी यही कह रहे हैं। चलो आओ, बाहर आके देखो। एक्सक्यूज मी सर, हमारी कोई दोस्त नहीं है, हम यहाँ अकेले आए हैं। आप चाहे तो हमारे पेरेंट्स से भी बात कर लीजिए सर। अब चलते हो सीधे तरीके से या हम लेके आए अपनी तरीके से? This is very nice. So, ये ज्वेलरी डिजाइनिंग आपका शौक है या? शौक ही है। एक्चुअली जब बोर हो जाती थी तो कुछ कुछ बनाने लग गई। एक बार नैतिक ने देखा तो उन्हें लगा कि मैं डिजाइन कर सकती हूँ। बस फिर क्या था। फिर कई साल पहले नैतिक का जब एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चले गए, तो फिर बाबूजी मुझे अपने साथ
ऑफिस ले जाने लगे। वहाँ मैंने धीरे धीरे बिजनेस भी संभाला और डिजाइनिंग भी करती रही। अब नैतिक बिल्कुल ठीक है और सब बहुत अच्छे से संभालते हैं और हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हर चीज में मुझे शामिल रखें। अब ये बिजनेस हम दोनों साथ में संभालते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे नैतिक भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि घर और ऑफिस दोनों ही बहुत अच्छी तरह संभाल रही हैं। थैंक यू। वैसे नैतिक और मेरी फैमिली के बिना ये बिल्कुल नहीं हो पाता। यू नो अक्षरा, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई होता है जो उसकी सफलता का कारण बनता है। मेरी जिंदगी में वो कारण शायद आप हो। यस अक्षरा, अगर उस दिन मुझे आपका लिखा वो लेटर नहीं मिला होता तो मैं शायद वहीं का वहीं रुक गया होता और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ा होता। सच कहूं तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने आपको कई बार थैंक्स बोला है। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे खुशी है कि आपने सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की अपनी जिंदगी की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे माफ कर दिया। वैसे नैतिक को इस बारे में पता है? नैतिक और मैं एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं। वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई ये जान के कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी नैतिक को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैतिक बहुत समझदार है। आई एग्री। एंड वो आपके भाई जो आप अभी भी गुस्सा है उनसे? अरे नहीं, एक्चुअली उनकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी उतना ही गुस्सा आता। वैसे क्लास के किसी और फ्रेंड से मुलाकात होती? आपकी एक बहुत खास दोस्त हुआ करती थी ना, उसका नाम था वर्षा। वर्षा मेरी भाभी है। अब वो दादू और वर्षा की शादी हो गई। ये सही है। मतलब खुद का अफेयर और दूसरों को। I'm sorry, I was just joking. Thank you so much. Well done. Take care. Bye. यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों है? क्या हुआ? तो सामने रिसोर्ट में पुलिस की रेड पड़ी है। किसी मंत्री के बेटे की पार्टी थी, कॉलेज के दोस्तों के साथ। वही ड्रग्स, लड़कियाँ, सब। ये आजकल के बच्चे, जाने क्या होगा इनका। सब माँ बाप की गलती है। रमन, रमन, Everybody was so crazy. और आपको वो मिसेस बत्रा याद? क्या याद दिला दिया आपने। मतलब कितना चिल्लाती थी ना वो हम सब पे। मुझे तो लगता है कि उनकी अपने पति से नहीं बनती होगी और वो उनका गुस्सा हम पे निकालती होगी। और याद है वो कितने एंटी शादी भाषण देती थी। हाँ, और उनका बस चलता ना तो वो कभी किसी की शादी नहीं होने देती। शुक्र है कि उनकी बात आपने नहीं सुनी, नहीं तो आज आप भी अनमैरिड होते। सच में। और शायद मैं कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती कि शादी कितना अच्छा अनुभव है जिंदगी का। Really? क्यों? आपको नहीं लगता? पता नहीं, जो चखा नहीं उसका स्वाद कैसे पता। आपने शादी नहीं की? क्यों? आपकी वजह से। इंस्पेक्टर साहब,
वो मेरा भाई है और वो उसके मंगेतर है। देखिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमने उन्हीं को पकड़ा है जो उस पार्टी में शामिल थे, और उसी रूम को छाना है जो उस नेता के बेटे ने बुक करा रखा था। अगर ये उसके दोस्त नहीं होते तो उस रूम में भी नहीं होते। देखिए, इनकी कोई गलती नहीं है, ये बेकसूर है, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए आप। मुझे ऊपर से ऑर्डर है, इन लोगों को थाने ले जाना है। आपको जो कुछ भी बात करनी है थाने में आकर करिएगा, मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब, जो बात यहाँ शुरू हुई उसे यहीं खत्म कर दीजिए। बाकी कितने में होगी ये आप बता दो। जी आप सच? अक्षरा, पर आप ऐसे क्यों? मतलब मैंने तो कभी भी आपसे, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं? आलोक बेटा, और मीठा खाओगे? और मीठा? जी जरूर, मुझे मीठा बहुत पसंद है वैसे भी। सच कहूं आंटी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। वैसे क्या आप लोग घर में रोज मीठा बनाते हैं? आप हमें रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? हाँ बताइए, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं जानता हूँ मेरा बेटा बेगुनाह है। नमन, व्हाट्स हैपनिंग? ये कौन है? ये मेरे डैड हैं। ये यहाँ कैसे? वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे आपसी के बहस में पड़कर उसका और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए सीधे सीधे बताइए, क्या कीमत चुकानी होगी इसे छुड़ाने के लिए? 2 लाख। ठीक है, कैश मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको दोनों को भी छोड़ना होगा। चलो अक्षरा, अब थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। हाँ बेटा, पता नहीं मुन्ना को आने में कितना समय है। अब जितना भी समय लग जाए भाभी माँ, वेट करती हूँ उनका। पर अक्षरा। नहीं छोटी माँ प्लीज, और वैसे भी नींद कहाँ आएगी मुझे जब तक वो नहीं आएंगे। इससे अच्छा है कुछ काम ही कर लूं। तुम बस अपने बारे में सोच रही हो, बच्चे के बारे में सोचो। उसके लिए तुम्हारा लेटना जरूरी है, भूलो मत, अब तुम एक माँ हो। एक पत्नी भी तो हूँ छोटी माँ। अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे। मैं चाय बना के लाती हूँ। आप क्यों जा रही है? आज हम मुस्कान के हाथ की चाय पियेंगे, है ना मुस्कान? अभी बना के लाती हूँ। सॉरी भैया, पर हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो यहाँ सिर्फ डिनर करने आए थे। इन लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भैया, आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? बेटा होता तो जैसे कैसे नहीं बचा लेते। पता नहीं लोगों के पास इतने पैसे होते हुए भी जरूरत के समय निकालते क्यों नहीं। पैसा क्या सबसे बड़ी चीज है क्या इस दुनिया में? थैंक यू वेरी मच अंकल। अगर आप नहीं होते तो शायद आज की रात हमें जेल में गुजारनी पड़ती। बेटा, मेरे रहते हुए ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलाया? बहुत प्यारी लड़की है। अंकल, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, फियांसे हूँ। I'm करिश्मा। आप एंगेजमेंट में आई नहीं थे, पर फोटोज तो जरूर देखी होगी ना? अरे यार, कहाँ रख दी वो चाबी? मुझे कुछ अर्जेंट पेपर्स चाहिए थे अलमारी से। देख तो रही हूँ अंशुमन, यही रखी थी मैंने भी। यही थी तो मिल क्यों नहीं रही? इसलिए मैं ताला लगाती ही नहीं, ताकि चाबी संभालने का स्यापा ही ना हो। क्या हुआ जसमीत?
सारा सामान ऐसा बिखरा क्यों पड़ा हुआ है? मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है। ये तो बता छल्ला कैसा है, हम ढूंढने में मदद करते हैं। बड़ी माँ छल्ला नहीं था, एक सिंगल चाबी थी। हे भगवान, ऐसी कोई अकेली चाबी रखता है क्या? मिल जाएगी छोटी, मिल जाएगी। अभी ये सब रुई छटेगी ना तो यही कहीं होगी, निकल आएगी। बड़ी माँ बाद में नहीं, मुझे बहुत अर्जेंटली पेपर्स स्कैन करके भेजने थे और वो सारे पेपर्स अलमारी में। जसमीत, यहाँ गद्दों के बीच में ढूंढो ना, दिन भर तो यही थी तुम। सब जगह देख लिया है माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही के साथ साथ किसी रजाई या गद्दे में भर दिया उसने चाबी? नंदिनी चाहे कितना भी मना करे, हम बहुत अच्छे से मनाएंगे उसकी गोद भराई। मैंने बहुत सोच के रखा है। हाँ हाँ भाभी माँ, बिल्कुल। और वैसे भी बहुत टाइम से हमारे यहाँ ना कोई अच्छा सा बड़ा फंक्शन नहीं हुआ है, इसी बहाने सब लोग साथ एक दूसरे से मिल भी लेंगे। वाह, कितना मजा आएगा ना। मैंने पहले कभी किसी की गोद भराई नहीं देखी है। क्या क्या होगा उसमें? और गाना बजाना, खाना पीना, बहुत कुछ। कब होगा ये फंक्शन? 7वें महीने में। अभी तो 7वां शुरू ही हुआ है। भाभी माँ, 6ठा महीना तो खत्म होने आया। अरे मुझे तो लगा कि अभी नहीं भाभी माँ, मुझे लगता है हमें रुक्मिनी बहन से बात करके तैयारियां शुरू ही कर देनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ, मैं कल सुबह ही बात करती हूँ। हाँ। अरे ये क्या हुआ है मुन्ना को? कैसे घंटी बजा रहा है? ये नैतिक की बेल नहीं है भाभी माँ। तो और कौन होगा इस वक्त? तो मैं देखती हूँ। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? यही दरवाजे पर खड़े होकर मैं तमाशा करूं कि मैं अंदर आऊं? भाभी माँ, कौन आया है? पता नहीं बाबूजी, छोटी माँ गई हैं देखने। गोपी दादी, आप लोग क्या सोच रहे हो? अभी बताती हूँ अंशु। गोपी, निकाल अपने औजार। दादी, ये सब क्या है और इन सब से लॉक कैसे खुलेगा? अरे 2 पल तू शांति से बैठना, हमें अपना काम करने दे। दादी, आप दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अपने टाइम में आप लोगों ने बहुत कांड किए होंगे। देखिए किस तरह मंजे चोरों की तरह लगे हुए हैं दोनों। माँ, ये कैसे सीखा आपने? अपने अनुभव से। ये ताला लगा के चाबियां कहीं रख के भूल जाती थी सटाने। पता है, मेरी सासू माँ चाबियों का खो जाना अशुभ मानती थी। अब मुझसे तो अक्सर ऐसे हो जाता था, अब उन्हें पता ना चले, इसलिए हम दोनों ने ये तरकीब निकाली। फिर उसके बाद तो ताला खोलने के लिए हमें कभी चाबियों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक। कैसी आदत? बातें छुपाने की। मतलब? भूल गई? बहुत साल पहले नमन को एक बार जब चोट लगने की बात तुमने मुझसे छुपाई थी, तो क्या हाल किया था तुम्हारा, याद है ना? आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज सीधे सीधे कहिए। मुझे नहीं लगता कि देवयानी को अलग हुए मुझसे इतने साल हुए हैं किसे मेरी बात समझ में ना आए। और ना ही मुझे ये लगता है कि तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने की कोई जरूरत है। मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आज जो ये नफरत की दीवार है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम इन्हें महान बनने के चक्कर में उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था ना। सुरेश जी, आप विराजिए, ये सारी बातें हम बैठकर भी कर सकते हैं। और रही बात बहू की, तो बहू के कहने का मतलब ये था कि बच्चा नहीं हूं मैं। इस बात का क्या मतलब निकलता है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और मैं यह समझने नहीं, समझाने आया हूं कि जो चीजें मुझे बरसों पहले पसंद नहीं थी, वो चीजें मुझे आज भी पसंद नहीं है। मेरे बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हर बातें जानने का मुझे अधिकार था और रहेगा। एक छोटी सी खरोच की बात छुपाने के लिए अगर मैं उतना गुस्सा हो सकता हूं, तो सोचो
इस बात को छुपाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पर आप किस बारे में बोल रहे हैं ये तो बताइए। नमन की सगाई होगी और मुझे बताया तक नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।